नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का ये प्रोग्राम जब हम संडे को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के आने वाले दिन यानी कि सोमवार के लिए लेवल्स देते हैं। और इसमें कोई खास हम लोग चर्चा, दूसरी कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम बेसिकली लेवल्स की ही बात करते हैं। हाँ, इस समय कुछ हो भी ज़्यादा खास नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ईरान में आपको पता है अल खमैनी साहब के जो फ्यूनरल है वो चल रहा है और इस समय ज़्यादा जोर इंटरनेशनली वहीं पर लगा हुआ है। तो मार्केट किस तरफ चल सकती है उस पर चर्चा करें। तो उससे पहले दो तीन फैक्ट्स मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात तो फैक्ट ये है कि निफ्टी मिड कैप अभी भी अपनी ताकत बरकरार रखे हुआ है, 9 डेमा के ऊपर ही चल रहा है। बैंक निफ्टी भी हालांकि आइडियल सिचुएशन ऑफ बुलिशनेस पे तो नहीं आया है, लेकिन 9 डेमा और 20 डेमा 50 डेमा के ऊपर ही स्थित दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक भी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स सिर्फ 200 डेमा है जिसको पार करना रह गया है और उसके बाद हम इसको कह सकेंगे कि बुलिशनेस आनी तैयारी हो गई है। लेकिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है और इस समय जब आपको मालूम है जून में जब हम क्लोज हो रहे थे तो ऑलमोस्ट जो जून के हाइस थे वो हम लास्ट डेज ऑफ जून में लगा रहे थे और जुलाई में हम हाइज ऑफ जून के ऊपर ही चल रहे हैं, ऊपर ही बैठे हुए हैं। और क्या अब हमारा 24,300 24,400 के जो बड़े रेजिस्टेंसेस हैं वो टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? आइए उन पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि एफ और डी का डेटा क्या कहता है। एफ डी करके गए हैं क्या? अगर हम बात करेंगे एफ की तो एफ 1355.33 करोड़ 1355.33 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई कई लोगों की तो बांछें खिल गई होंगी कि भाई कैश में ये नेट बायर्स बने हुए हैं। अच्छी बात है। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक 1953.89 करोड़ 1953.89 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। क्या डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स भी बुलिशनेस दर्शा रहा है या कोई खेला हो सकता है? ये रहा साहब एफ का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स फॉर द 3 जुलाई 2026। यहाँ हमको देखने को प्राप्त हो रहा है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को विदेशी संस्थागत निवेशक बेच के गए हैं जी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो सेलर ही बने हुए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी बिकवाली करके गए हैं एफ। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स का यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स का, तो वहाँ हमको पता चलता है कि भारी भरकम बम्पर बम्पर बाइंग करके गए दिखाई पड़ रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। चलिए दोस्तों अब सीधा चलते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स पर। जब हम निफ्टी 50 के लेवल्स को देखते हैं तो 24,270 24,270.85 पर क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार वाले दिन। अब दोस्तों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा पिछले दिन का हाई, लेकिन मत भूलिएगा कि पिछले दिन का हाई 24,378 वो बिल्कुल गैप अप करके लग गया था। तो हमारे लिए अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारे लिए दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 24,252 जो पिछले दिन का लो है और एक लेवल है 24,325 का, 24,325 का। जब तक हम 24,325 24,325 के ऊपर नहीं चलेंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे और जब तक लो 24,252 के नीचे नहीं जाते डाउनसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अपसाइड में 24,378 का लेवल अगर हम 24,325 के ऊपर सस्टेन करते हैं, टिकते हैं, चलते हैं तो 24,378 को एक बार को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं, जो कि पिछले रोज़ का, पिछले वर्किंग डे का हाई है यानी कि शुक्रवार का हाई है। उसके ऊपर निकले तो अब ये जान लीजिए 24,378 टू 24,402 एक बार को ये सप्लाई जोन हो सकता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर कॉल राइटर्स की अच्छी खासी मात्रा में बैठे हुए कॉल राइटर्स हैं। लेकिन अगर 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 ये जान लीजिए कि आईटी और फार्मा जैसा चल रहे थे पिछले हफ्ते वैसे ही चलते रहे, अच्छे बुलिश, और साथ मिल गया उनको
बैंकिंग सेक्टर का भी तो ये 24,400 402 टूटना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा और वहाँ से फिर हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है जो जा सकता है 200 डेमा 200 डेमा, जो हमारे लिए अभी अल्टीमेट रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,452 24,452 का, उसको टेस्ट करने जा सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 24,492 से 24,500 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमारा देखने को हमको प्राप्त हो सकता है 24,492 टू 24,500 ऑन द अपसाइड फॉर निफ्टी 50। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो अगर 24,252 पिछले दिन का लो कट जाता है, उसके नीचे 24,214 24,214 का लेवल दिख सकता है, वो भी कट गया तो 24,170 24,170, और अगर वो कट गया तो दोस्तों 100 डेमाज 100 डेमाज भी हमको देखने को मिल सकता है, दैट इज 24,131 का लेवल्स ऑन निफ्टी 50। आइए अब ज़रा हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद बात होगी बीएससी सेंसेक्स की भी। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी देखिए साहब, बैंक निफ्टी गड्ढा बना हुआ था हमारा, जुलाई के पहले 2 दिन गड्ढा बना रहा है। गड्ढा का भाव यह पहले तीनों वर्किंग डेज में ये गड्ढा बना रहा है। यहाँ दिक्कत थी उस समय पे मार्केट को कौन सपोर्ट कर रहे थे, आईटी और फार्मा। और अगर आप जून की बात करेंगे तो आईटी दिक्कत में था, फार्मा दिक्कत में, थोड़ा बहुत दिक्कत में ही था, लेकिन जून में अगर कोई मार्केट को संभाल रहा था तो वो बैंकिंग सेक्टर ही था। अब बैंकिंग सेक्टर ने जून में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई थी, लेकिन जुलाई में ना जाने क्या हो गया। चलिए अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जब तक हम 58,024 58,024 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 58,158 का, 58,158 का, और अगर उसके ऊपर निकले तो 58,343 58,343 58,343 याद रखिएगा फ्राइडे का हाई था फॉर बैंक निफ्टी, और यहीं पर हम ओपन भी होते हुए दिखाई दे रहे थे 58,343 पे, और अगर वो पार हुआ तो 58,492 58,500 58,492 टू 58,500 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। ऑन द डाउन साइड जब तक 57,799 पिछले दिन का लो नहीं कटता, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 57,799 के नीचे 57,686 57,686 का लेवल दिख सकता है जी, और अगर वो कट गया तो 57,558 57,558 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,431 57,431 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। सेंसेक्स के बाद निफ्टी मिड कैप पर भी जरूर चर्चा करेंगे। बीएससी सेंसेक्स देखिए, बीएससी सेंसेक्स में भी यही है कि 78,000 78,000 इस समय के लिए हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम 78,020 के ऊपर चलना शुरू करेंगे, 78,020 के ऊपर टिकना शुरू करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, तो शुक्रवार के हाई 78,157 78,157 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। 78,157 के ऊपर निकले तो 78,337 78,337 का लेवल दिख सकता है जी, और अगर वो भी पार हुआ तो 78,515 78,500 78,515 का जोन दिख सकता है ऑन द अपसाइड फॉर बीएससी सेंसेक्स। डाउन साइड पे अगर 77,710 याद रखिएगा जहां पे हम क्लोज हुए हैं उससे ये 50 पॉइंट नीचे भी नहीं है। 77,710 50 लगभग ये समझ जाइए 50-53 पॉइंट नीचे ही है। 77,710 पिछले दिन का लो है, अगर ये कट जाता है तो सीधा रास्ता खुल जाएगा 100 डेमा की ओर जाने का, दैट इज 77,514 77,514, और ये एक शानदार जानदार सपोर्ट हो सकता है। 77,514 के नीचे गए तो 77,355 77,355 and below that we might be able to see 77,211 77,211 on the downside for BSC Sensex। आइए अब निफ्टी मिड कैप पर करेंगे हम बात। जब हम निफ्टी मिड कैप को देखते हैं तो ये मैंने 1 डे का चार्ट लगाया जी आपके सामने। 1 डे के चार्ट पे आप क्या देखते हैं कि एक
बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है शुक्रवार वाले दिन। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो ये तो गया, बेयरिश एनगल्फ कैंडल बन गई और ये वैसे भी दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मत भूलिएगा कि ये 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा इन सब के ऊपर है और आइडियल बुलिश सिचुएशन में है। दिस इज़ ऑन आइडियल बुलिश सिचुएशन। आइडियल बुलिश सिचुएशन से मेरा भाव है सब डेमास के ऊपर है और बाय ऑन डिप्स की स्थितियां बनी हुई हैं हमारी निफ्टी मिड कैप में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या रह सकते हैं इसके लेवल्स। उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे गया हूं और 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे लेवल्स। ये रहे साहब लेवल्स। 14,545 पर क्लोज है, 14,545 पर क्लोज, 14,602 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,602 के ऊपर चलना स्टार्ट करे, टिकना स्टार्ट करे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ से आप ये देखिए 14,629 का एक लेवल है, 14,629, और अगर वो पार हुआ तो 14,653 विच इज़ दी हाई ऑफ फ्राइडे। 14,653 पार होने पर 14,678 के लेवल्स भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। डाउन साइड पे हालांकि लो जो है 14,518 का है, तो टेक्निकली तो हमको 14,518 के नीचे डाउन साइड के बारे में सोचना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी 14,496 पे 9 डेमा है। 14,496 पे बेस्ट सपोर्ट जिसको कहते हैं ना वो है 14,496। यहाँ से अगर टूटता है तो फिर डाउन साइड के बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा 14,461 के लिए, 14,461 के लिए, और अगर वो भी टूट जाता है तो 14,428, 14,428 विच इज़ द 20 डेमा, और अगर 20 डेमा भी टूट गया तो 14,400, 14,400। अब भाई अगर 14,428 के ऊपर ही ये क्लोजिंग देता है मंडे को भी, तब भी मैं यही कहूँगा कि ये ताकत में है और ये वीक नहीं हुआ है। आइए अब देख लेते हैं कि फिन निफ्टी की क्या है बानगी, क्या है स्थितियाँ, क्या हैं हालात। ये रहा साहब फिन निफ्टी जो कि 26,875 पर क्लोज हुआ है। प्लीज़ सबसे पहले डाउन साइड की ही बात कर लेते हैं। अगर 26,844 जो पिछले दिन का लो है अगर वो टूट जाता है, कट जाता है, तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। वहाँ से सीधा सीधा जोन दिख सकता है 26,774, 26,774 का, और अगर वो भी कट गया तो 26,710, 26,710। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,668, 26,668 का लेवल दिख सकता है जी। अप साइड में देखिए तभी हम अप साइड के बारे में सोचेंगे। अगर 26,916, 917 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 26,980, 26,980 का। 26,980 के ऊपर निकले, टिके, तो हमारे लिए रास्ता खुला है 27,046, 27,046 का दोस्तों। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,097, 27,097, जो कि शुक्रवार का हाई भी है। अब ये तो बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। बहुत लोग ऐसे हैं जो शुक्रवार को होल्ड करके गए हैं, ओखली में सिर दे के गए हैं, स्ट्रेस पैकेज खरीद के गए हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि जो ट्रेडर होता है वो स्ट्रेस पैकेज खरीद के नहीं जाता, वो तो टूर पैकेज लेके वीकेंड पे कहीं घूमने जाता है। मैं कई बार कहता हूँ कि कोई गोवा जाता है, आजकल जैसे गर्मी है तो कोई शिमला, कोई मनाली, कुछ ऐसी जगह जाता है, ठंडी प्लेस में जाता है। लेकिन हमारे ट्रेडर्स जो होते हैं ना, कुछ वो ट्रेडर्स नहीं होते, वो बस सिर्फ जो चलती का नाम गाड़ी वाले हैं जिनको कुछ पता नहीं आता नहीं है। वो कोई कॉल होल्ड करके जाता है, कोई पुट होल्ड करके जाता है, फिर वो ना दिन सोते हैं, ना रात को चैन है, ना दिन में चैन है, ना रात में नींद है। वो वाली बात है। फिर वो जगह जगह वीडियोस देखते हैं और पूछते हैं भाई कल को गैप अप होगा, कल को गैप डाउन होगा। तो पहले ही बता दूं 11.83 पे इंडिया विक्स है। कोई बड़े गैप अप, बहुत बड़े गैप अप की कहानी अगर होगी या बहुत बड़े गैप डाउन की कहानी होगी तो ही किसी को, कॉल वाला होल्ड वाले को या पुट वाले होल्ड को पैसा बनेगा। वैसे भी जो होल्ड करके गए हैं वो पहले ही माइनस में होंगे, तो वो उनके लिए भाई घातक सौदा हो सकता है, दिक्कत भरा ये सौदा हो सकता है। इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, नेवर होल्ड एनी पोजीशन ओवरनाइट। कभी भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके मत जाया कीजिए। और यहाँ तो शुक्रवार को होल्ड करके जाने का मतलब 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग भी आपके अगेंस्ट खड़ा होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डेल्टा एक्सचेंज में आज ही हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 तरीके हैं उसके। एक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। अदरवाइज आपको ऊपर एक स्क्रॉल पे
एक आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, आप उस क्यूआर कोड से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग डेल्टा एक्सचेंज में करने के बाद, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ज़रूर नंबर जो यहाँ ऊपर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि आपको क्रिप्टो चैम्प्स जो ग्रुप है उसमें डाल लिया जाए। याद रखिएगा कि हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को अगर आप सर्च करने जाओगे तो हम लोगों का चैनल नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट चैनल है और उसको एक ही तरीका है उसको ज्वाइन करने का। वो तरीका क्या है, वो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जो लिंक है उसी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इतना तो आपका प्यार पाना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब